भाइयों को जय भीम। भाई देखो अब हम लोग गन्ना बोने की तैयारी कर रहे हैं। देखो अब हम जुतवा रहे हैं भाई साहब, देखो ये ठीक है ना भैया। देखो भाइयों देखो मेरा खुद देखो भाइयों अब गन्ने की हम बुआ रहे हैं। देखो ये देखो अब इसमें ट्रैक्टर चल गया। हाँ ट्रैक्टर चल गया गाइस, देखो हम तैयारी कर रहे हैं। देखो ठीक है ना भाइयों। अब हम तुम्हें ऐसा दिखाएंगे भाइयों कि गन्ना हमारे यहाँ बोया कैसे जाता है, ठीक है ना भाई। देखो गाइस गन्ना कैसे बोया जाता है, देखो हम तुम्हें सब दिखाएंगे बारी बारी से, ठीक है ना भाइयों। देखो गाइस चलो गाइस देखो अब हम पहले हमने पलेवा करा था, अब जुताई कर रहा है। देखो वो उधर ट्रैक्टर चल गया गाइस, देखो जुताई कर रहा है, ठीक है ना भाई। ये देखो ठीक है भाइयों, हम तुम्हें बारी बारी से सब कुछ दिखाएंगे कैसे क्या सिस्टम है, ठीक है भाइयों। चल जल्दी। सभी भाइयों को जय भीम। देखो भाई अब हम तुम्हें दिखाएंगे कि ईख कैसे बोई जाती है, ईख में कितना बीज डालना चाहिए, कितनी दवाई डालनी चाहिए और कैसी जुताई होनी चाहिए, हम तुम्हें सारी दिखाएंगे। देखो गाइस ये जब हमने ज़मीन जुतवाई थी ना, तो जब भी हमने तुम्हें वीडियो दिखाई है। और देखो इतनी नमी रहनी चाहिए भाई, ये देखो ये इतनी नमी गन्ने में कम से कम इतनी नमी तो रहनी चाहिए। देखो भाई ठीक है ना भाइयों। इधर गन्ना गिर गया, ये कौन है सामने, ये देखो गाइस अब ये हम लोग गन्ना तार रहे हैं। देखो और हमारी इनमें ज़मीन ये वाली बीच वाली सीन मत काट दिए बीच वाली ज़मीन है गाइस, ठीक है ना। और वे हमारी सामने सब कुछ दिखाएंगे कि गन्ना कितना कैसा बोना चाहिए, उसमें कितनी दवाई डालनी चाहिए, ठीक है ना। और देखो ये हमने कल ज़मीन जुतवाई है। देखो ये देखो गाइस, ये देखो हम सारा चीज़ दिखाएंगे, देखो सब चीज़ दिखाएंगे भाइयों। और क्या पिछली वीडियो में हमने तुम्हें ये भी दिखाएंगे, गन्ना शुरू से स्टार्टिंग से दिखा दूँगा गन्ना कैसे चल जाता है। भैया बोलो अरे करवाना रह गए अकेले बने जा रहे। हेलो गाइस अंकल है, इस ब्लॉग में दिखाएंगे कि ईख कैसे बोई जाती है, ठीक है ना। पूरा ब्यौरा देंगे हम ईख कैसे बोनी है। अगर किसी को विषय में नहीं पता है तो हम ढूंढते हुए बोलते हुए हर कुछ दिखाएंगे कि कैसे क्या बोई जाती है। ये हमारी भतीजी है गाइस। कौन सी स्कूल में पढ़ती बेटी? पारस पब्लिक स्कूल। कितने में पढ़ती बेटी? 5th में। रुक जा चलो, मतलब वहाँ ये खड़ा हो, मैं भी आई वीडियो में। बाकी टीम लड़ो खड़ा खड़ा रहने दो। देखो गाइस पैंडा कैसे जाता है। अगर तुम ये पैंडोगे ना तो नुकसान होगा। ये बीच में सामान इस तरीके से, ये ऐसा ठीक है ना। और दांती तेज मारनी है ताकि गन्ना फटे ना। ये देखो इस तरीके से, ये ऐसा पैंडा, ठीक है ना। ये गाइस ऐसा गन्ना गाइस देखो ऐसे डालने चाहिए पैंडे। देखो गाइस
इस तरीके से। अब थोड़ी बहुत देर में मेहड़ी फिरने की हम तुम्हें वीडियो दिखाएंगे, ठीक है ना भाइयों। ये देखो, ठीक है गाइस, ये देखो भाई, ये देखो, ठीक है ना। अब देखो गाइस, हम गुड़ और पानी पी रहे हैं, क्योंकि करीबन हमें 4-5 घंटे हो गया काम करते करते। ये 10 बीघा खेत था, जिसमें से 10 बीघे में से हमने 5 बीघे बो दिया और 5 बीघे रह गया, ठीक है ना भाई। देखो गाइस, इधर को लेकर आओ जल्दी, फास्ट टाइम। देखो हम तुम्हें गुड़ दिखाते हैं, देखो ये रहा गुड़, ठीक है ना गाइस। ये मेरी जान की है रीना देवी। अब हम लंच हो गया हमारा, पानी पी रहे हैं गाइस, ठीक है ना। हम तुम्हें बारी बारी से हमें कमेंट करते रहो। एक ने कमेंट, देखो गाइस, ये हमने एक बो दही है और एक बो का मेहड़ी फिरने जा रही है, क्योंकि भाइयों मेहड़ी यूँ फेरते हैं जैसे कि मान लो गन्ने को हवा ना लगे, ठीक है ना गाइस। तो इसी वजह से मेहड़ी फेरी जा रही है, देखो भाई, ठीक है गाइस। हम धीरे धीरे भैया इस पर मेहड़ी फेर रहे हैं, ठीक है ना। अब मेहड़ी फेर कर ना गन्ने को हवा नहीं लगेगी। और देखो, अगर गन्ना किसी को बोना है ना भाई साहब, तो ऐसा ना हो कि गन्ना हम 4-5 दिन पहले छोल कर डाल दें और एक तब बोए। एक हमें तब बोनी चाहिए जैसे कि ज़मीन तैयार हो गई और 2-4 घंटे का अंतर होना ही चाहिए, और अंतर हो के और एक बो दो तुरंत ही, ठीक है ना भाइयों। ये देखो अब मेहड़ी फिर रही है गाइस, मेहड़ी फिर रही भैया। हम तो मैं भी दिखाएंगे मेहड़ी फिर तो धूल उड़ रही, देखो, और मुंह पर ढाका भी बांध रखा है ताकि धूल ना है, ठीक है ना। और भाई हमारी जान की जो है तो भूख लग रही थी और ये बेचारी रोटी खा रही है। देखो हम लोग खेत में कैसा काम करते हैं, देखो कपड़े भी कैसे हो गए, हमारे बाल भी कैसे हो गए गाइस, हर एक काम हो गया। देखो कितना लोग भाई इस दुनिया में सबसे ज़्यादा 2 चीज़ मेहनत करती है, एक तो सीमा पर जवान और खेत में किसान। भाई साहब इनका यूँ ही पता नहीं होता कि हमें किस टाइम कितनी मेहनत करनी है, ठीक है ना। पर फिर भी इन्हें जितनी मेहनत करते हैं ना उतना इन्हें पैसा नहीं मिलता। अभी देखो क्या होता है, हम पूरे 1 साल मेहनत करेंगे और जब हम गन्ना ले जाने का टाइम होगा ना सर जी, तो मिल का जो मालिक होता है ना वो अंदर बैठा रहेगा और हमें बाहर खड़ा करेगा। हमें ये नहीं पता चलता कि कितना गन्ना हो गया या कितना गन्ना करा उसने। अगर मान लो किसी वजह से 50 क्विंटल गन्ना हो रहा हो और उसने हमसे 48 क्विंटल कह दिया ना, तो भाई साहब हमें माननी पड़ेगी। तो किसान हमेशा विश्वास करता है और किसान के साथ विश्वासघात है। तो मेरा सभी भाइयों से अनुरोध ये है कि भाई अगर किसी चीज़ की जानकारी चाहिए है तो यूट्यूब पर संजीव ऑटो सर्विस खोल लो और तुरंत तुम्हें हर जो भी तुम मुझसे मालूम करोगे या कोई तुम्हें ब्लॉग बनवाना है तो भाई साहब मैं तुरंत बना दूँ, ठीक है ना। एक बार और दिखा दो, देखो कितनी धूल उड़ रही है, कितनी धूल उड़ रही है भाई।